चुनाव से पहले क्या है सियासी नफा नुकसान, क्या है खाता बही, यूपी के किसान क्यों हैं इस आंदोलन से बाहर। मेरठ के जिटौली गांव में हैं और ये गांव वो है जिसके किसान लगातार आंदोलन में शामिल रहे हैं। गाजीपुर आंदोलन में विनोद जिटौली मेरे साथ बैठे हैं और तमाम किसान नेता बैठे हैं जिन्होंने पूरी हुंकार भरी थी। यहाँ जितने भी जाम लगे एनएच पर, जिटौली ही गांव ऐसा होता था जो पूरे किसानों के आंदोलन में केंद्र में होता था। उसी गांव से आज सियासी चौक। चंद सवाल होंगे, क्या पुरानी मांगें इनकी पूरी हो गई? पंजाब हरियाणा के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो मुखर लड़ाई के लिए जाना जाता है, आज शांत क्यों बैठा हुआ है? विनोद भाई, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, सब आ रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, पुलिस से खींचतान भी हो रही है, तो क्या लगता है आपको कि चुनाव से ठीक पहले क्या कोई सियासी मूड है? ये क्या सियासी मूड के तहत हरियाणा और पंजाब के किसान आ रहे हैं, इसलिए इस बात को समझते हुए वेस्ट यूपी का किसान शांत है? बस सियासत को तो देखो बेजान है, लेकिन हम भी देख रहे वो चले हैं। आज देख रहे हैं किसानों की मांग है, जायज़ है। एमएसपी मोदी जी ने वादा किया था, हम भी आंदोलन में रहे हैं, तो मोदी जी ने वादा किया था, दे देना चाहिए। और चुनाव से पहले ये मामला है, हो सकता है सियासत हो, लेकिन किसानों का मुद्दा तो है ही। एमएसपी किसानों का मुद्दा तो है ही, पुराना मुद्दा है, और मोदी जी ने इसको एक्सेप्ट भी किया था और मांग मानने की बात भी कही थी कि हम आपको देंगे एमएसपी। भाई, क्या नज़र आ रहा है किसानों का जो ये आंदोलन, समय को लेकर आपका क्या मानना है कि समय ठीक है, गलत है? क्योंकि नरेश टिकैत का जो बयान है वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता नहीं दिखाई दे रहा। ये सब जो अब चल रहा किसानों का, ये सब राजनीति अपनी रोटी सेक रहे। किसानों के नाम पे कुछ नेता हैं जो किसानों को बगला रहे हैं। जब इन्हें चुनाव आवे हैं, जब इन्हें किसानों का याद आता है मुद्दा, उससे पहले 5 साल अपने घरों बैठे रहे, ये करते कुछ है नहीं। अब जैसे अब चुनाव आ रहा तो अपने दबाव बनाऊंगा, सरकार से कुछ ना कुछ लेगा, अपने घर आ जाएंगे। किसान को कुछ नहीं देने के। पहले 13 महीने किसान बैठे बॉर्डर पे, बेचारे किसान बड़ा परेशान रहे, आ गए। फिर अब एमएसपी पे जब इनकी 2 साल पहले बात हो गई थी, तो ये 2 साल से सो क्यों रहे थे? उस 2 साल पहले मांग क्यों नहीं मांगी इन्होंने मोदी जी से जाके अपनी? भाई, क्या नज़र आ रहा है आपको कि ये जो आंदोलन पंजाब से और हरियाणा से चले हैं किसान, शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, तो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग किस निगाह से इसे देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? बस सोचना तो यह है कि वे चल रहे हैं, जा रहे हैं, हम भी अपना जो है देख रहे हैं और हम भी सहयोग करेंगे, हम भी जाएंगे। वो तो मुद्दा जो उनका है वो हमारा है। देखिए, किसान की मांग नाजायज नहीं है, जायज है। किसान अपनी मांग के लिए लड़ रहा है, उसको लड़ना जरूरी भी है, क्योंकि उसके पास खर्चा इतना, उसके बच्चे अब कॉलेज में, स्कूल में आप जाओ, दुनिया भर की पढ़ाई का खर्चा है। एक 2 बच्चा, उनके 10 12 बीघे जमीन है, उसमें कैसे पेट पाला है बच्चों का? पढ़ाई महंगी है, नौकरी रही नहीं, सब मामला है। सरकार वादे ही झूठे करती है। ये सरकार किसी भी वादे पे आज तक पूरी नहीं उतरी। हमेशा हर वादा कर दिया और पब्लिक को लटका दिया और वापस भेज दिया। और उसके बाद ये आंदोलन बार बार खड़ा क्यों होता है? बार बार आंदोलन खड़ा होने का मतलब ही यही है कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, अपनी बात से मुकर जाती है। तो ये झूठी सरकार है, इसलिए ही ये आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि इसकी स्थिति है जो पिटता रहेगा वो साथ में लगता रहेगा, जो पिटता रहेगा वही साथ में लगता रहेगा। भाई, पिट के ही तो ठीक होता है ना आदमी। तो अब ये अलग अलग पिट रहे हैं, जब सारे एक साथ होंगे, जब पिटेंगे नहीं, सरकार मांग मानेगी इनकी, लेकिन इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। ऐसे ही इकट्ठा होंगे ये लोग। मतलब आपका कहना है कि जितना फोर्स लगाया गया है बॉर्डर्स पर, और जैसे आंसू घोष, कह रहा हूँ, जिस दिन पब्लिक बढ़ जाएगी ना, उस दिन फोर्स अपने आप अलग बैठ जाएगा। आपने देखा होगा राकेश टिकैत पे इन्होंने पिछली बार हमला करने की कोशिश की थी, पब्लिक इकट्ठा हुई नहीं हुई? भाई, कोई भी नेता, ये सब जितने भी नेता हैं, अगर ये नेता सच्चाई से चलें तो किसान की मांग 2 दिन में मानी जाएगी। लेकिन नेताओं में, हम में आपस में फूट है। नेता कोई ये चाहता है मैं नेता रहूं, दूसरा ये चाहता है मैं नेता रहूं, सबको तलाश है पैसे की, कोई मुझे दे दे। समस्या ये है। भाई, क्या लग रहा है आपको किसान यूनियन किस तरफ देख रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश? देखिए, किसान यूनियन तो किसानों के हित के बारे में सोच रही है, लेकिन किसानों को भी अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता है या किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय लीडर हैं, वो केवल आपका मार्गदर्शक कर सकते हैं, लेकिन किसान जब तक घर से बाहर नहीं निकलेगा तो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते, ना जीत सकते। को हम कह रहे, मोदी जी ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, पर जो
स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट बनाई थी, उसे भी तो लागू करा जाए। एमएसपी कानून बनाया था, और एमएसपी कानून जब तक लागू नहीं होगा, जब तक किसान की आय बढ़ने वाली नहीं है। जी, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। जैसे यूनियन बार बार किसानों के साथ छल करती है, आंदोलन के नाम पर लोगों को गुमराह करती है। अगर ये सच्चे हितैषी होती, वास्तव में सच्चे हितैषी तो जो लड़ाई लड़ने वाली पार्टी थी यहाँ राष्ट्रीय लोकदल थी, और राष्ट्रीय लोकदल ने पैक्ट कर लिया मोदी जी से। उन्होंने कहा मोदी जी को दिल जीत लिया, तो फिर मुद्दा कहाँ रहेगा किसान का? कोई भी सरकार अगर किसानों को अनदेखी करेगी तो उसका हाल बुरा होएगा। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी शांत है। एक तो वजह यह है कि भारतीय किसान यूनियन कई टुकड़ों में बंट गई, अलग अलग किसान यूनियनें बन गई, और दूसरा आरएलडी मुखिया चौधरी जयंत का बीजेपी का दामन थामना कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को जो एक मूवमेंट की एक रॉ होती है उसको कहीं ना कहीं कम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।